कार्तिक का महीना दीपदान का महीना, धर्मास कार्तिक का महीना शिव की आराधना करने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पंच वृक्ष के नीचे दीपदान किया जाता है। दिन दीपदान किया जाता है का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाए। दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीब बड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो, एक वर्ष आंवले का वृक्ष चुन लो या फिर शमी का वृक्ष चुन लो या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष, वहां नहीं जा सकते तो शिवरात्रि की एक कथा मिलती है। अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, दामोदर मास में दामोदर प्रसाद जी कथा करा रहे हैं। ये शिव की कृपा है, उनकी उदारता है और यहाँ से उनकी उदारता से चल रही है। कार्तिक का महीना दीपदान का महीना। कार्तिक का महीना भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का महीना। केवल एक कार्तिक का महीना ही ऐसा होता है जिसमें भगवान श्री हरि और हर का मिलन होता है, जिसको दुनिया देखती है और दुनिया आनंद लेती है। एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा दिन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में जिसका वर्णन है। जिस दिन 4 महीने का पूरा भार जो भगवान शिव के ऊपर दिया गया था और 4 माह तक भगवान शंकर पूरी सृष्टि का जो संचालन कर रहे थे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव अब वो सृष्टि का पूरा भार भगवान नारायण को दे देते हैं। और भगवान नारायण उस सृष्टि के भार को अपने पास लेकर शिव से कहते हैं कि ये मैं भार उठा तो लूंगा, पर मेरे को आपका साथ चाहिए। जब आपका साथ मिल जाएगा, जब आप मुझे प्राप्त हो जाएंगे या आपका साथ मिल जाएगा, तो इस भार को उठाने में मुझे कष्ट नहीं होगा। भगवान शिव की कथा और भगवान हरि की कथा आपको और हमको ये प्रेरणा देती है कि अगर कोई कार्य है और उस कार्य को यदि पूर्ण करना है तो सबका सहयोग लेना चाहिए। जैसे दामोदर प्रसाद जी यहाँ कथा कराने के लिए धनोरा से, छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हो, देना है, उसको प्रदान करना है। तो बिना दिए अगर देना नहीं होता है तो वो बुलाता भी नहीं है। उसको झोली भरना होगी तुम्हारी, तो वो तुमको यहाँ पर बुलाया है उसने। आस्था चैनल पर जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबकी झोलियों में मेरा कुबेरेश्वर बाबा कुछ ना कुछ देगा, इसलिए आप टीवी खोलकर कथा को सुन रहे हैं। ये दामोदर मास कार्तिक का महीना
शिव की आराधना का बिंदु है। भगवान शंकर की आराधना का केंद्र बिंदु है। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक के महीने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे बट वृक्ष, आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, इन पंच वृक्ष के नीचे जैसे दीप दान किया जाता है, शिवालय में, देवालय में, भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाता है, या अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन दीप दान किया जाता है, तो कार्तिक महीने में अगर भूल से, कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं, तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाए। अजर। एक चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने पर। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो, वो पहले चोर था। असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे, तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता हूं। मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष, ये 7 जगह हैं जहाँ पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर। एक दीपक लगाने की, और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा
दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहां दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कर रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत है। 1 वर्ष। एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा मिलती है जिसमें वर्णन आता है कि जैसे ये 7 स्थान कार्तिक मास में वर्णन किया गया दीप के लिए, उसी तरह माघ मास की कथा कहती है शिवरात्रि की कि यही 7 द्वार, यही 7 द्वार, 7 जगह यदि जल का भी सिंचन किया जाता है, माघ मास की कथा कहती है, तो भी वो फलित होती है। और शंभु शरणे पड़ी मारू घड़ी रे दुख का दया ओ शंभु शरणे पड़ी मारू घड़ी दुख का आपके दुख परमात्मा की चौखट पर दीप जलाने से या अपने घर के बाहर दीप जलाने से या पंच वृक्ष के नीचे दीप जलाने से दुख धीरे धीरे समाप्त हो ही जाता है। दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहोगे, दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहोगे, प्रार्थना करो। अच्छा एक बात बताओ, आप सब उत्तर दीजिएगा जरा। मच्छर काट गया तुमको, हमको, किसी को भी मलेरिया हो गया, तो मच्छरों को बोलोगे कि डॉक्टर को बोलोगे? झमके बोलो। मच्छर से तो शिकायत नहीं करोगे ना कि भैया तू क्यों काट गया रे, मुझे मलेरिया हो गया। मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया, शरीर में बुखार आ गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सिर बंधा हुआ है, कपड़े से बांध कर पलंग पर पड़े हो, आंग में लगा लिया, सब किससे? मच्छर ने तो दुख दिया, मच्छर ने तो तकलीफ दी, मच्छर ने तो कष्ट दिया, पर बोल किससे रहे? जम के बोलो डॉक्टर। मच्छर से शिकायत नहीं कर रहे, डॉक्टर के पास जाकर बोलोगे कि डॉक्टर साहब ये मेरे को बुखार आ गया, ये हो गया, तो क्या मच्छर काट गया तुमको, तुम्हें मलेरिया हो गया? गए किसके पास? डॉक्टर के, मच्छर के पास नहीं गए। उसी तरह जैसे मच्छर दुख देता है तो डॉक्टर के पास जाकर शिकायत करते हो, विनय करते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब परिवार के लोग, संसार के लोग, कुटुंब के लोग, अपने लोग या दुनिया के लोग आपको जब दुख दें, तकलीफ दें, तो तुम किसके पास जाकर कहोगे? दुनिया वालों से नहीं। सती जी ने कहा मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं।
और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी, तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको छोड़ने के लिए मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर को। आप तप में लगे रहो, मैं और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण। माता सती ने उठा, किसी भी अष्टमी सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए हैं और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है, सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही हैं, कर्ण का श्रृंगार कर रही हैं, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया, तब शिव जी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया, नेत्र खुले। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प मां श्रृंगार कर रही है। कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र खुले और बिन मोल बिक गया जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं। सती मैया ने कनेर के पुष्प से जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा, वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया। फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रही है और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। माता सती ने जैसे स्पर्श कर के नेत्र खुल। सती क्या बात है, आज आप अचानक यहां, अचानक आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। और रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो,
कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा सा। रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आकर अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा, तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज़्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को, ना थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना, और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, इत्र। कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया। बदल कर। शिव जी के सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का तीसरा दिवस है, जो कि सीहोर में हो रही है ऑनलाइन कथा। कार्तिक मास की, दामोदर मास की कथा का गुरुजी सुना रहे हैं। दीपदान का महत्व बताया है, दान का महत्व बताया है, और उपाय बताया है कि आप साल भर तक दीपदान करते हैं, एक भी नागा नहीं होना चाहिए। तो आपको कितने भी, हमको पैसे की दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो वहाँ हमको धन संपदा का लाभ होता है। और आप कितने भी दुखी हो, उस चीज़ का भी उपाय बताया है। पंचवृक्ष का उपाय बताया है गुरुजी ने, और इसमें आने वाली जो कार्तिक मास की अष्टमी है उसका उपाय बताया है। तो आप ज़रूर करें कनेर के पुष्प का उपाय। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखे। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। धन्यवाद। गुरुजी ने आज की कथा में हरिहर मिलन का वर्णन भी किया है, चतुर्दशी का वर्णन किया है, तो आप वो भी अवश्य सुनें। धन्यवाद।